अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और आफियत के साथ हों। इंसान की ज़िंदगी इस वक्त इतनी मसरूफ़ हो गई है, इतनी मशगूल हो गई है कि हम बयान नहीं कर सकते। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। दिन भर, कभी कभी रात भर ओवर टाइम काम करके भी बच्चों के अखराजात पूरे नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि मर्द को भी, बीवी को भी, बच्चों को भी काम पे जाना पड़ता है और उसके बावजूद भी अखराजात में कमी वाक़ई होती रहती है और घर के खर्चे पूरे नहीं होते। इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में हम अपनों से बहुत दूर हो गए। शोहर बीवी से दूर है, बीवी शोहर से दूर है, बच्चे माँ से और बाप से दूर हो रहे हैं, बाप बच्चों से दूर हैं। वालिदैन के पास कभी वक्त नहीं होता कि बच्चों को लेकर बैठे, उनसे दिल की बातें की जाए, प्यार की बातें की जाए, उनसे शफकत का मामला किया जाए, उनसे मोहब्बत भरी बातें की जाए, कुछ उनकी सुनी जाए, उन्हें कुछ बातें बताई जाए। बाद बच्चे शिकायत करते हैं कि हमारे अब्बा बाद बच्चों की ये शिकायत भी सुनने में आई है कि हमारे वालिद साहब, हमारे पापा इतवार के हैं, इतवार के अलावा हमें नजर ही नहीं आते। हम सोते रहते हैं, हमारे उठने से पहले वो काम पे चले जाते हैं और जब वो काम पे से आते हैं तो हम सो चुके होते हैं। हमें दिन में एक हफ्ते से पहले अपने पापा की, अपने बाप की, अपने अब्बा की, अपने फादर की ज़ियारत नसीब नहीं होती है। इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी की वजह से, इन मसरूफियत की वजह से, इन मशगूलियों की वजह से बसा औक़ात ऐसा लगने लगता है कि हम समाज में एक मशीन की तरह जी रहे हैं। उसे आसपास के माहौल से कोई खबर नहीं है, उसे आसपास के माहौल की कोई परवाह नहीं है, आसपास की चीज़ों की उसे कोई खबर नहीं होती। उसका काम सिर्फ ये है कि उसे अपना काम करना है, इसके अलावा उसे किसी चीज़ को देखने का, सुनने का, किसी चीज़ को परखने का मौका मैसर नहीं आता। इसी तरह की एक छोटी सी क्लिप है कि जिसमें शौहर और बीवी दोनों अपने अपने ऑफिसों में काम पर जाते हैं। बीवी के पास शौहर के लिए वक्त नहीं है, शौहर के पास बीवी के लिए वक्त नहीं है। जब शौहर ऑफिस से आता है तो बीवी ऑफिस चली जाती है और जब बीवी ऑफिस से आती है तो शौहर अपने काम में मसरूफ रहता है। एक दूसरे को देने के लिए वक्त ही नहीं होता। और उनके घर में जो मैड काम करती है, जो एक मुलाजिमा है, वो मर्द जो घर का जिम्मेदार है, जो शौहर है, जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है, खाने का मसला है, चाय वगैरह का मसला है, ये कपड़े इस्त्री कराने होते हैं, कपड़ों के पहनने का मसला होता है, तो बीवी कह देती है कि जो मुलाजिमा है उससे ले लीजिए, वो तुम्हारी चाय बना देगी, वो तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर देगी, वो तुम्हारे बिस्तर लगा देगी, वो तुम्हारे कपड़े मुहैया कर देगी। और बीवी ये कहकर झड़क देती है और अपने काम में लग जाती है। शौहर ने जब ये देखा कि मेरा सारा काम मेरी मुलाजिमा और घर की खादिमा कर रही है, तो शौहर ने यह फैसला किया कि बीवी को तलाक दे दी जाए और इसी खादिमा के साथ और मुलाजिमा के साथ रहा जाए। दरअसल वो बीवी को एक सबक देना चाहता था, बीवी को यह बताना चाहता था कि काम की जरूरत है अपनी जगह पर, मसरूफियत है, काम है, जॉब है, बिजनेस है, दुकान है, कारोबार है, सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन घर का भी एक मुस्तकिल काम होता है, घर की भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, घर के भी तकाजे होते हैं, घर के भी कुछ काम होते हैं, लेकिन बीवी इस तरफ तवज्जो नहीं देती। तो शौहर बीवी को सबक दिखाने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं और अपनी खादिमा से बात करते हैं कि जब मेरी बीवी ऑफिस से, जॉब से लौटेगी तो हम बैग उठाकर रास्ते में मिलेंगे और उसे एक पैगाम देंगे कि हम तो आपस में शादी करने का फैसला कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं होता। डिजिटल कलाकार के नाम से एक चैनल है, उनकी वीडियो मैं आपकी स्क्रीन पर चला रहा हूं। उस वीडियो को देखिए और जिंदगी से सबक हासिल कीजिए और ये देखिए कि इस भीड़ भाड़ी वाली जिंदगी में हम कितने मसरूफ हो गए, कितने मशगूल हो गए और काम के चक्कर में अपनों से हम कितने दूर हो गए। ऐसा हमारे समाज में बहुत होता है, जिसकी वजह से बहुत से घर उजड़ रहे हैं, बहुत से घरों में दूरियां बढ़ रही हैं, बहुत से घरों में नफरतें पैदा हो रही हैं, बहुत से मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, बच्चे माँ बाप से दूर हो रहे हैं, बेटी माँ से दूर हो रही है, बेटा बाप से दूर हो रहा है। और जो आपस में बच्चों में और वालिदैन में तालमेल होना चाहिए, जो आपस में एक प्यार होना चाहिए, जो आपस में एक मोहब्बत होना चाहिए कि अपने दिल की बात बच्चा अपने माँ बाप से कह सके, और अगर
माँ बाप को कोई ऐसी बात लगे जो बच्चों की बदअखलाकी की तरफ इशारा करती हो, मैनर्स से दूर हो, अखलाकियात से हटी हुई हो, तो बच्चों को वो नसीहत कर सके, लेकिन ये माहौल में असर नहीं आता। पुराने ज़माने में ऐसा था कि मिलजुल कर सब लोग रहते थे। अगर वालिदैन के पास वक्त नहीं होता तो घर के बड़े होते थे, दादा होता था, दादी होती थी, चाचा होते थे, ताया होते थे, या नाना नानी होती थी। बच्चे उनके साथ रहकर सीखते थे, उनसे प्यार मिलता था, मोहब्बतें मिलती थी और पता चलता था कि समाज में कैसे रहना है। लेकिन आजकल अकेले रहते हैं, घरों से बाहर रहना पड़ता है, काम की बिना पर बच्चों को साथ रख लिया जाता है, लेकिन दोनों नौकरियां करते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो बच्चों को वक्त नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बहुत सारी खराबियां पैदा हो रही हैं। अब इस वीडियो को देखिए और इससे पैगाम जो मैं देना चाह रहा हूं, उस पैगाम को समझिए, शायद आपको इससे कोई फ़ायदा और कोई नई चीज़ हासिल हो जाए। तो काम वाली के भाग रहे? नहीं, वो तुम ऑफिस से जल्दी कैसे आ गई? पूछा है ना, पहले वो बताओ क्या हो रही है। अब देखो, तुम आई गई हो और तुमने देख ही लिया है मैं भागते हुए, पता तो चलना ही था। वो हमारा जो हाउस खास में एक घर है ना, वहाँ रहेंगे दोनों एक साथ हमसे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बीवी मान लिया है और हम दोनों एक साथ अब पति पत्नी की तरह ही रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे शादी मुझसे की है, मुझे इस घर में लेके आए हो और ये बन के रहेगी। तुम्हारी वजह से ही बनी, तुमने इतना टाइम दिया, तुम सारा सारा दिन घर से बाहर रही, ये और मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए साथ में, मुझे इससे प्यार हो गया, इसीलिए अब हम दोनों साथ में रह रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम शादी भी कर लेंगे। तुम्हें मैं तलाक दे दूँ, टेंशन मत लो, तुम्हें एकदम आज़ाद करूँगा, तुम भी ताकि दूसरी शादी कर लेना। तू बता पहले मुझे, तेरे मेरे पति पे कब से नजर थी? इसको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसने ना मेरी बहुत मदद करी है, मेरा बहुत साथ दिया है, तो जो भी तुम्हें बात करनी है मेरे से करो। क्या बात करूँ मैं तुमसे? क्या हो रहा है ये सब? बंद करो, कोई पत्नी वत्नी नहीं है तुम्हारी। यही मेरी बीवी है आपसे, क्योंकि सारे बीवी वाले काम तो इसने किए हैं। अरे हर्षिता, वो एक शर्ट प्रेस करने को बोला था। हाँ, वो दीदी ने मुझे बोल दिया था, मैंने प्रेस कर दी। और वो कहाँ पे है? वो बाहर कॉल पर बात कर रही है। क्या हुआ? तबीयत खराब है उससे। चलो कोई नहीं, वो अपना ख्याल रखना, मैं ना ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा सुनो, आज ऑफिस मत जाओ यार, मेरी ना तबीयत हो सकता है ज़्यादा भी ख़राब हो जाए, तो डॉक्टर के पास भी लेके चलना पड़ सकता है, वॉमिटिंग का समन हो रहा है तुम्हें। कोई नहीं, मैं ना खुशी को बोल देती हूँ, वो तुम्हें दवाई भी दे देगी और तुम्हारा पीछे से ख्याल भी रखेगी, और जरूरत पड़ी तो डॉक्टर के पास भी ले जाएगी, ठीक है? और तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ ऑफिस में, आज मेरी मीटिंग। अब बताओ, तुम मेरी पत्नी हुई या ये? अरे यार, क्या बोले जा रहे हो? काम वाली को किसने रखते हैं? घर का काम करने के लिए ना। मैं ऑफिस चली जाऊंगी तो यही तो पीछे से काम करेगी। सारे काम यही करेगी है? शादी क्यों करता है इंसान? क्या बेतुका सवाल कर रहे हो? क्योंकि उसे ना पार्टनर की जरूरत होती है, ना कि बस एक हेल्पर की जरूरत होती है। मेरा कोई भी काम हो, मैं कुछ भी बोल दूं, तुम कहती हो खुशी से बोल दूं, खुशी कर देगी, खुशी से करा लो। अरे तो फिर यही हुई ना मेरी बीवी, तुम कैसे हो गई? और मैंने तुम्हारी बात को सही करने के लिए बस ये कर दिया कि इसके साथ शिफ्ट हो रहा हूँ दूसरी जगह पे। अब तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है। ऐसा है, अब रोका टोकी करने की जरूरत नहीं है, हमें जाने दो, सुखी सुखी रहने दो, तुम भी रहो सुखी सुखी। चलो यार। अच्छा चलो ठीक है, सामान रखो, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। और तू निकल, मैं जॉब छोड़ दूंगी, मैं करूंगी तुम्हारे सारे काम, तू निकल जाए। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? ऐसा है, कहीं नहीं जा रहा मैं तुम्हें छोड़ के, ये सब ना ड्रामा था, और अगर जाना ही होता तो जब तुम सुबह ऑफिस के लिए निकली थी तभी ना चला जाता। तुम्हारे आने पे ही क्यों जाने का मैंने सीन बनाया, ताकि तुम्हें रियलाइज करा सकूं कि तुम कितना गलत कर रही हो। फिर ये सब क्या है? ये सब जान के बस ऐसे ही सामान उठा के इधर रख दिया, इसमें कुछ भी नहीं है। देख लो कंबल वम्बल है, कोई कपड़े नहीं है। तुम्हें सबक सिखाना चाह रहा था मैं कि घर में भी टाइम दो, सारा टाइम ऑफिस, सारा टाइम यही सब मत करती रहो। मैं भी ऑफिस करता हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ, लेकिन घर में भी टाइम देता हूँ ना। और जब भी मैं घर आता हूँ तो तुम घर होती ही नहीं। तुम तो जान के ऐसे शेड्यूल बनाती हो, जब मैं घर पे हूँ तो तुम ऑफिस हो, जब मैं ऑफिस हूँ तो तब तुम घर पे हो। हमारा दोनों का तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के नहीं करती हूँ। अब एक काम करते हैं,
वो जो ऑस्कास वाला घर है ना हमारा, वहाँ हम 2-4 दिन के लिए रहने चलते हैं, ठीक है। इसकी 2-4 दिन की करते हैं छुट्टी, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। चलो।